हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 50 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखेंगे, मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। किस अंग में? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका उत्तर है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। अगला प्रश्न है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता? तो पीत जो है वह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीत जमा होता है किसमें? तो पीत जो है वह पित्ताशय में जमा होता है। उत्पन्न होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वह किडनी में होता है। कहाँ होता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता? तो रक्त में जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। क्या करना है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर है। कौन है? लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का पता लगाया किसने? तो RH फैक्टर का जो पता लगाया था उनका नाम है लैंड स्टीनर तथा वीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर तथा वीनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। कौन है? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अब अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वह लीनियस ने प्रस्तुत किया था। किसने? लीनियस ने। अगला प्रश्न है, स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्पीसीज शब्द का प्रयोग जो है जॉन रे ने किया था। किसने किया था? जॉन रे। अगला प्रश्न है, कॉकरोच अर्थात तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधि करता है? तो किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है कॉकरोच? तो इसका उत्तर है आर्थ्रोपोडा का। कॉकरोच जो है वह आर्थ्रोपोडा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन मोलास्क किसे माना जाता है?
तो सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का जो है वह नियोपिलाइना को माना जाता है। किसे माना जाता? नियोपिलाइना को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? तो इसका उत्तर है कछुआ। सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कछुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन है? तो सबसे छोटा स्तनधारी है चमगादड़। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? तो चमगादड़। अगला प्रश्न है, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है? तो किसने बतलाया? तो इसका उत्तर है एस्टेनली ने। एस्टेनली ने सबसे पहले यह बतलाया कि विषाणु जो है वह सजीव नहीं है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव जीवाणु है। कौन सा है? जीवाणु। अगला प्रश्न है, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है वह साइकस के पौधे के तने से बनाया जाता है। किस पौधे के तने से? साइकस के पौधे के तने से। अगला प्रश्न है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो है क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोफाइटस। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है भूरे शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती? तो इसका उत्तर है क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर उगने वाला कवक क्रोमोफाइलस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोफाइलस। अब अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। किस पदार्थ की बनी होती? काइटिन की। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? तो कवक के द्वारा जो विष उत्पन्न होता उसे हम लोग माइकोटॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोटॉक्सिन। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितना होता? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 5 से 10 दिन। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो समसूत्री विभाजन जो है वह सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। किस कोशिकाओं में? तो कायिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वह जनन कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? तो किस विभाजन की विशिष्टता है? तो इसका उत्तर है अर्धसूत्री विभाजन की। अगला प्रश्न है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में जो है वह फ्रुक्टोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा? फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज हील ने की थी। किसने की थी? हील ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है?
तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप जो है वह ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अगला प्रश्न है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम है रेनिन। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।